पे हम देखेंगे कछवा डायनेस्टी, आमेर जयपुर की जो कछवा डायनेस्टी है उसके बारे में हम बात करेंगे। कछवा डायनेस्टी ऑफ आमेर। कछवा डायनेस्टी कहाँ की है? आमेर की। आमेर जो जयपुर में है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एरिया अराउंड आमेर वाज रूल्ड बाई मत्स्य किंगडम। तो आमेर के चारों तरफ का जो एरिया है वो मत्स्य किंगडम के द्वारा रूल्ड किया गया था। एंड आमेर वाज द कैपिटल ऑफ देयर किंगडम, और मत्स्य किंगडम की जो कैपिटल थी वो रखी गई थी आमेर। तो हम कह सकते हैं मत्स्य किंगडम यहाँ पर रूल करता था। दी आमेर वाज नेम्ड आफ्टर द टेम्पल अम्बिकेश्वर महादेव मंदिर। अम्बिकेश्वर महादेव मंदिर था यहाँ पर, उसी के नाम पर यहाँ पर आमेर पड़ा हुआ है। अम्बिकेश्वर महादेव टेम्पल, इसी के नाम पर आमेर नाम पड़ा है। सिचुएटेड इन दी फुट हिल ऑफ अरावली, और अरावली की जो फुट हिल है वहाँ पर ये सिचुएटेड था अम्बिकेश्वर महादेव टेम्पल, और उसी के नाम पर इसका नाम आमेर पड़ा है। इट वाज बुल्ट बाई अंबिका राजा अराउंड 5000 ईयर अगो, और किसके द्वारा इसको बनाया गया था अम्बिकेश्वर मंदिर? अम्बिकेश्वर मंदिर बनाया गया था, ये बनाया गया था अंबिका राजा के द्वारा। अंबिका राजा था 5000 साल पहले, उसके द्वारा ये बनाया गया था। दी मीना रूल्ड फ्रॉम आमेर फ्रॉम मैनी सेंचुरी, और मीणाओं ने यहाँ पर आमेर पर क्या किया है? शासन किया है बहुत शताब्दियों तक। बट आफ्टर 10th सेंचुरी दे लॉस्ट दियर किंगडम, और 10वीं शताब्दी के बाद में वे अपना किंगडम छोड़ देते हैं, मीणा लोग अपना किंगडम छोड़ देते हैं। फ्रॉम दी कछवा राजपूत, और ये किंगडम किसको चला जाता है? कछवा राजपूतों को चला जाता है। कछवा राजपूतों से ये किंगडम 10वीं शताब्दी में मीणाओं का जो किंगडम है वो चला जाता है, कछवा राजपूत। तो हम कह सकते हैं एज पर दी पीपल ऑफ कछवा डायनेस्टी दे आर एंसिस्टर ऑफ कुश दी सन ऑफ राम, यानी राम का जो पुत्र था कुश, उसका ये एंसिस्टर मानते हैं, यानी उनका वंशज अपने आप को कछवा डायनेस्टी वाले कहते हैं, कुश का वंशज कहते हैं। एंड दी सीता, यानी राम सीता का जो पुत्र था कुश, उसका वंशज अपने आप को बताते हैं। बिकॉज ऑफ इट दे आर आल्सो कॉल्ड एज सूर्यवंशी, और इसकी वजह से वो अपने आप को क्या कहते हैं? सूर्यवंशी भी कहते हैं, सूर्यवंशी, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे, उन्हीं का वंशज ये अपने आप को बताते हैं। दुले राव ए रूलर ऑफ आमेर वाज द फाउंडर ऑफ द राजपूत किंगडम आमेर इन 1037। तो 1037 में दुले राव एक रूलर है आमेर पर जो हुए हैं। कौन? दुल्ह राव। तो ये जो दुल्ह राव हैं आमेर पे जो हुए हैं, ये बताया जाता है कि आमेर में राजपूतों का जो शासन का जो खोज की थी या फाउंडर थे वो थे दुल्ह राव, और ये 1037 में आमेर पर राजपूतों का साम्राज्य स्थापित करते हैं। एंड आफ्टर विक्ट्री ओवर मीणा, और मीणाओं पर विजय प्राप्त करके दुल्ह राव है 1037 में आमेर पर विजय प्राप्त करते हैं। मीणा मेड आमेर दियर कैपिटल, और ये आमेर को अपनी राजधानी बताता है। दुल्ह राव है अपनी राजधानी किसको बनाता है? आमेर को अपनी राजधानी बना देता है। आफ्टर दैट कछवा रूलर सवाई जयसिंह सेकंड वर्ल्ड दी फर्स्ट प्लान्ड सिटी जयनगर, उसके बाद में सवाई जयसिंह, कछवा रूलर था सवाई जयसिंह सेकंड। कौन? सवाई जयसिंह सेकंड। अब ये कछवा जो रूलर था सवाई जयसिंह सेकंड, ये एक प्री प्लान्ड सिटी बनाता है जिसका नाम था जयनगर, एक प्लानिंग की हुई सिटी बनाता है जयनगर, विच वाज लेटर नॉन एज प्रेजेंटेड जयपुर, और इसी को हम जयपुर के नाम से आजकल जानते हैं जयनगर को। ये सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाई थी।
इन दी बिगिनिंग जयपुर बिल्डिंग वर पेंटेड बाई पिंक, और स्टार्टिंग में जो जयपुर शहर है वो पिंक कलर से क्या हुआ था, पेंटेड था। इस वजह से जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं हम। इन 1561 यानी 1561 की बात है, दी चीफ एट आमवेर, कौन थे, वारमल कछवा। तो आमवेर में चीफ थे वारमल कछवा। तो बात है हमारी 1561 की। 1561 दी चीफ एट आमवेर, आमवेर में जो चीफ थे वो कौन थे, वारमल कछवा। साउथ अलायंस विद अकबर, तो वारमल कछवा है, इसका अकबर के साथ में क्या होता है, युद्ध होता है। दी मुगल एम्पायर अकबर, ही वॉज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज ए राजा बाय दी मुगल, और यहाँ पर साउथ अलायंस का मतलब है कि उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है अकबर की, कौन, बहारमल कछवा। कब, 1561 में। और जब ये अकबर की अधीनता स्वीकार करता है तो ही वॉज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज ए राजा बाय दी मुगल एंड वॉज इन्वेस्टेड इनटू द मुगल नॉबिलिटी इन रिटर्न फॉर हिज डॉटर मैरिज टू अकबर, और अपनी बेटी है उसकी शादी ये अकबर से कर देता है, कौन, जो थे यहाँ पर वारमल कछवा। तो वारमल कछवा है, ये अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, और ये एक ऐसा राजा है जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बदले मुगलों को अपनी बेटी का रिश्ता कर देता है, यानी अकबर के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर देता है, अपनी बेटी की शादी कर देता है। राजा भारमल्स डॉटर, राजा भारमल की डॉटर कौन थी, अकबर से जिसकी शादी हुई थी वो थी हरकाबाई। तो राजा भारमल की डॉटर थी हरकाबाई, हु मैरिड अकबर एंड लेटर बिकम द मदर ऑफ फोर्थ मुगल एम्पायर जहांगीर, और अकबर और जहांगीर का जो फोर्थ मुगल एम्पायर बना था वो था जहांगीर। तो अकबर और हरकाबाई का जो बेटा था वो था जहांगीर, जो कि फोर्थ मुगल एम्पायर था। द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ आमेर वाज prospered by Mughal rule as generals, and among them Bhagwan Das Man Singh first, who fought and governed from Kabul to Odisha and Assam, and Jai Singh first। तो यहाँ पर रूलिंग डायनेस्टी थी आमेर में, तो मुगलों के द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन उनमें से भगवान दास मान सिंह फर्स्ट आते हैं। इनके बाद में who fought and governed from Kabul to Odisha and Assam and जय सिंह फर्स्ट। उसके बाद में हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं कछवा डायनेस्टी की, वो हमारे भारमल सिंह, और कौन कौन से सिंह हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारमल सिंह। भारमल सिंह, तो भारमल सिंह की अधीनता स्वीकार करते स्टार्टिंग में। भारमल सिंह सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ अकबर 1547, आमेर पर ये सिंहासन अपना बैठाते हैं, अपना शासन ग्रहण करते हैं 1547 में। वाज द फर्स्ट किंग टू स्टेबलाइज द मैट्रिमोनियल रिलेशन विथ मुगल, और ये पहला किंग था जो मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, कौन, भारमल सिंह, और अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ में करता है। ही मीट विथ अकबर विथ द हेल्प ऑफ चगताई खां, और चगताई खां की मदद से वह अकबर से मिला था। एंड मैरिड हिज डॉटर हरकाबाई विथ अकबर 1562 में। अकबर जो जहांगीर है हरकाबाई और अकबर का बेटा था। भारमल वाज गिवन दी टाइटल ऑफ राजा, और भारमल को यहाँ पर राजा की उपाधि दी गई। एंड अमीर उल अमर बाय दी मुगल एम्पायर अकबर, अकबर के द्वारा अमीर उल उमर की उपाधि दी गई, और राजा की उपाधि अकबर के द्वारा भारमल को दी गई। फिर आते हैं राजा मान सिंह, कौन आते हैं, राजा मान सिंह। तो राजा में मान सिंह वाज दी कछवा रूलर ऑफ आमेर विच इज़ प्रेजेंटली नॉन एज जयपुर ऑफ राजस्थान स्टेट। तो आमेर को वर्तमान में जयपुर के नाम से भी जाना जाता है। ही वाज जनरल ऑफ
दी अकबर, अकबर का जनरल था। एंड आल्सो पार्ट ऑफ दी नवरत्न ऑफ रॉयल कोर्ट, और उसके दरबार में जो नवरत्न थे अकबर के, उन नवरत्नों का पार्ट भी यहाँ पर ये था। कौन? राजा मानसिंह। ही आल्सो मेंटेन मैट्रिमोनियल रिलेशन विद दी मुगल एज हिज डॉटर मनोरमा बाई वाज मैरिड टू दारा सिकोह। और ये मानसिंह है, ये अपनी बेटी थी मनोरमा बाई। कौन थी? मनोरमा बाई। ये अपनी बेटी मनोरमा बाई की सिकोह से कर देता है, दारा सिकोह। तो अपनी बेटी मनोरमा बाई की शादी ये मुग़ल एम्पायर थे दारा सिकोह से कर देता है। और मुग़ल एम्पायर दारा सिकोह कौन था? ये शाहजहाँ का बेटा था। किसका बेटा था ये? शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा था। उससे ये अपनी बेटी की शादी कर देता है। राजा मानसिंह वाज ए सन ऑफ किंग भगवंत दास। तो राजा मानसिंह किसका बेटा था? ये भगवंत दास का बेटा था, भगवंत बेटा था। एंड हिज क्वीन भगवंती ऑफ आम्बेर, और भगवंत दास की जो पत्नी थी वो थी भगवंती, जो आम्बेर की रानी थी। मानसिंह Emperor Akbar and Rana Pratap was contemporary to each other and impact a lot on history of India। यानी हम कह सकते हैं मानसिंह और अकबर और राणा प्रताप ये कॉन्टेम्प्रेरी हैं, एक समय के ये हैं। मानसिंह, प्रताप एंड अकबर ये कॉन्टेम्प्रेरी है और उनके बीच में बहुत कुछ इंडियन हिस्ट्री में हुआ है। मानसिंह रिसीव्ड द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा एंड फरजंद सन फ्रॉम द अकबर। अकबर के द्वारा यहाँ पर मिर्जा राजा की उपाधि इनको दी जाती है, मिर्जा राजा, और फरजंद की उपाधि दी गई है। फरजंद मतलब बेटा होता है, तो फरजंद यानी अकबर के बेटे की उपाधि भी यहाँ पर मानसिंह को दी गई है। मानसिंह लीड दी मुगल आर्मी इन दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, उसमें आर्मी को लीड कौन कर रहे थे? मानसिंह कर रहे थे। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह अकबर की तरफ से सेना का लीड कर रहे थे। तो जो महाराणा प्रताप और मुग़ल एम्पायर के बीच में युद्ध हुआ था 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें मानसिंह मुग़लों की तरफ से सेनापति थे। अकबर सेंड मानसिंह टू महाराणा प्रताप टू मेक ए ट्रीटी, और संधि के लिए अकबर ने मानसिंह को भेजा था महाराणा प्रताप के पास में। बट प्रताप डिक्लाइन टू एक्सेप्ट दी सॉवर्निटी ऑफ मुग़ल, लेकिन प्रताप ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। उसके बाद में हम देखते हैं इन दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी क्या होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में एट लास्ट जलाल क्या है, झाला मानसिंह पुट दी है हेलमेट ऑफ राणा प्रताप एंड ही किल्ड बाई मुग़ल। तो एंड में जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था तो झाला मानसिंह था। कौन? झाला मानसिंह। झाला मानसिंह है, ये महाराणा प्रताप का हेलमेट पहन लेते हैं, तो मुग़ल सोचते हैं यही महाराणा प्रताप है और झाला मानसिंह को महाराणा प्रताप समझ करके मार देते हैं, और इस तरीके से महाराणा प्रताप वहाँ से बच जाते हैं। इन दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी राव पूंजा वाज दी वॉरियर जनरल ऑफ प्रताप। तो हल्दी घाटी के युद्ध में वॉरियर जनरल कौन था? राव पूंजा। ये वॉरियर जनरल था महाराणा प्रताप की तरफ से। मैनी यूनिट्स वर अंडर महाराणा प्रताप अंडर हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी के अंडर में भी बहुत सारी यूनिट थी। एंड भामाशाह और रामशाह तंवर, इनके अंडर में भी बहुत सारी यूनिट यहाँ पर महाराणा प्रताप के साथ में थी। इसके साथ में हकीम खां सूरी, भामाशाह और रामशाह तंवर। मुग़ल एम्पायर अकबर मेड हिम गवर्नर ऑफ बिहार, और मानसिंह को यहाँ पर बिहार का गवर्नर भी बनाया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। एंड बंगाल का गवर्नर भी बनाया जाता है। ही आल्सो बोन काबुल एंड उड़ीसा फॉर मुग़ल, और मुग़लों के लिए मानसिंह ने काबुल को जीता था
और मुगलों के लिए मानसिंह ने किसको भी जीता था? उड़ीसा को भी जीता था। तो मानसिंह मुगलों के लिए काबुल और उड़ीसा जीतते हैं। और मानसिंह को मुगलों के द्वारा बिहार का और बंगाल का गवर्नर भी बनाया जाता है। मानसिंह स्टेबलाइज्ड मानपुर सिटी इन बिहार। तो बिहार में जब बिहार का गवर्नर बनाया गया तो बिहार में मानसिंह ने एक सिटी बनाई जिसका नाम था मानपुर। तो मानपुर सिटी का निर्माण यहाँ पर करवाया जाता है। और अकबर सिटी, और जब बंगाल का इसको गवर्नर बनाया गया तो बंगाल में ये अकबर सिटी बनाते हैं। कौन? मानसिंह। अकबर सिटी। ही फाउट फॉर शीला देवी आइडियल फ्रॉम किंग केदार ऑफ बंगाल एंड बुल्ड ए टेम्पल ऑफ शीला देवी। और वो क्या है, शीला देवी के जो अवशेष थे, आइडियल्स थे, वो लाया था जब बंगाल के शासक केदार के साथ में युद्ध किया था। तो वहाँ से शीला देवी के अवशेष लाया था और उस शीला देवी का मंदिर उन्होंने बनवाया है। आइडियल्स इन आमेर, आमेर में शीला देवी का मंदिर है, यहाँ पर बनाया है उन्हीं के पद चिन्हों पर, यानी उनके जो अवशेष थे, आइडियल्स लाया था उन्हीं के लिए। तो ही फाउट फॉर शीला देवी आइडियल्स फ्रॉम किंग केदार ऑफ बंगाल एंड बिल्ट ए टेम्पल ऑफ शीला देवी फॉर establishment of ideal in the Amer. He also built गोविंद देव जी टेम्पल इन वृंदावन। तो वृंदावन में हम कह सकते हैं वृंदावन में गोविंद देव जी का भी मंदिर ये बनवाते हैं। गोविंद देव जी किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में बनवाया जाता है। वानी लिटरेचर वाज रिटन एट द टाइम पीरियड ऑफ मानसिंह बाई दादू दयाल। दादू दयाल के द्वारा वाणी लिटरेचर है वो मानसिंह के समय ही लिखी गई थी। किसके द्वारा? दादू दयाल के द्वारा। कौन सी लिटरेचर लिखी गई थी? वाणी लिटरेचर लिखी गई थी। वाणी लिटरेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। 1611 से 1667 तक शासन करते हैं। कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह है, ही वाज द सीनियर जनरल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ आमेर। आमेर का ये शासक था। हिज फादर वाज राजा बाहू सिंह। इसके पिताजी कौन थे? इसके पिताजी थे राजा बाहू सिंह। राजा बाहू सिंह। बाहू सिंह। एट द एज ऑफ 10 जयसिंह फर्स्ट बिकम द राजा ऑफ आमेर एंड हेडेड द कछवा राजपूत। और 10वीं यानी 10 साल की उम्र में क्या होता है? 10 साल की उम्र में जयसिंह फर्स्ट है, वो राजा बनते हैं आमेर के। एंड हेडेड द कछवा राजपूत। ही वाज ए जनरल अंडर द रूल ऑफ शाहजहाँ और औरंगजेब। शाहजहाँ और औरंगजेब के अंडर में ये शासन करते हैं राजा जयसिंह। कौन? शाहजहाँ के अंडर में भी काम करते हैं ये, और औरंगजेब के अंडर में भी काम करते हैं। औरंगजेब। जयसिंह वाज मेड कमांडर अगेंस्ट रूलर ऑफ शिवाजी टू साइन पोरबंदर ट्रीटी इन 1665। 1665 में जो शिवाजी के साथ में संधि हुई थी, पोरबंदर की संधि, उस पोरबंदर की संधि में जयसिंह है वो कमांडर था। तो जयसिंह वाज मेड कमांडर अगेंस्ट द रूलर ऑफ शिवाजी टू साइन पोरबंदर ट्रीटी इन 1665 एंड आल्सो फाउट अगेंस्ट द गौंड किंगडम। और गौंड किंगडम के अगेंस्ट ये लड़ा है। जहांगीर गैव हिम टाइटल ऑफ मिर्जा राजा। जहांगीर ने इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी है। किसने दी है मिर्जा राजा की उपाधि? मिर्जा राजा की उपाधि इसको दी गई है जहांगीर के द्वारा। जहांगीर। ही बुल्ट एशिया लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील। जयबाण तोप। जयबाण तोप का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। किसका निर्माण? जयबाण तोप का निर्माण। और ये एशिया की व्हील पर सबसे बड़ी तोप है। विच वाज प्लेस्ड इन जयगढ़ फोर्ट। और ये कहाँ पर है? जयबाण तोप जयगढ़ फोर्ट में है।
जयगढ़ फोर्ट, जो जयगढ़ किला है जयपुर में उसमें है। फिर है मिर्जा राजा सवाई जय सिंह और जय सिंह सेकंड भी हम कह सकते हैं, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह और जय सिंह सेकंड। मिर्जा राजा सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, और हम कह सकते हैं जय सिंह सेकंड। क्या? जय सिंह सेकंड। तो ही वाज द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ आम्बेर, द कैपिटल ऑफ कछवास, यानी कछवाओं की जो राजधानी थी उसका रूलर था ये। ही बिकेम रूलर ऑफ आम्बेर एट वेरी यंग एज आफ्टर डेथ ऑफ फादर महाराजा बिशन सिंह, और उनके पिताजी बिशन सिंह के मृत्यु के बाद बहुत ही यंग एज में ये शासक बन जाते हैं। ही वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ सवाई बाई औरंगजेब, सवाई की उपाधि इसको किसके द्वारा दी गई? सवाई की उपाधि इसको औरंगजेब के द्वारा दी गई, औरंगजेब के द्वारा सवाई की उपाधि दी जाती है। एंड मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह आल्सो गिव द टाइटल ऑफ सरामद ई रजाहा आई हिंद, ये किसकी उपाधि गई है? मोहम्मद शाह एक मुगल एम्पायर हैं, मोहम्मद शाह इसको उपाधि देते हैं किसकी? सरामद आई राजाहा आई हिंद, या राज राजेश्वर, किसकी? राज राजेश्वर की उपाधि देते हैं मोहम्मद शाह इसको, या फिर श्री शांतनु जी भी बोलते हैं इसको, श्री शांतनु जी भी बोलते हैं। और महाराजा सवाई इनकी उपाधि है महाराजा, किसके द्वारा दी गई? मोहम्मद शाह के द्वारा दी गई। महाराजा सवाई भी बोलते हैं, राज राजेश्वर भी बोलते हैं, श्री शांतनु जी भी बोलते हैं, और सरमद आई राजा आई हिंद भी बोलते हैं। ही हैड ए ग्रेट इंटरेस्ट इन दी मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी, तो इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था? मैथमेटिक्स में इनका ग्रेट इंटरेस्ट था, और आर्किटेक्चर में इनका ग्रेट इंटरेस्ट था, आर्किटेक्चर, और तीसरा है एस्ट्रोनॉमी में इनका ग्रेट इंटरेस्ट था। किसमें? एस्ट्रोनॉमी में ग्रेट इंटरेस्ट था। ही आल्सो ऑर्गेनाइज्ड होर्डा कॉन्फ्रेंस एट भीलवाड़ा, और ये भीलवाड़ा में होर्डा कॉन्फ्रेंस करते हैं, होर्डा कॉन्फ्रेंस का स्थापना करते हैं, होर्डा, कहाँ पर? भीलवाड़ा में। तो ये भीलवाड़ा में होर्डा कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं टू कर्ब मराठा पावर, ताकि मराठा पावर को कर्व कर सके, मराठा पावर को तोड़ सके, कर्व कर सके। कंट्रीब्यूशन सवाई जय सिंह टू सोसाइटी कल्चर एंड साइंस, यानी सोसाइटी कल्चर एंड साइंस को सवाई जय सिंह के द्वारा क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया? तो सवाई जय सिंह की बात करें, क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? ही वाज द फर्स्ट रूलर हु परफॉर्म्ड अश्वमेध सेक्रीफाइस, तो ये पहला रूलर है जिसने अश्वमेध सेक्रीफाइस परफॉर्म किया है। अश्वमेधा सेक्रीफाइस एंड विजय पाया आफ्टर सेंचुरीज विद द हेल्प ऑफ पंडित पुंडरीक रत्नाकर, एक पंडित थे पुंडरीक रत्नाकर की मदद से इन्होंने अश्वमेधा सेक्रीफाइस फॉर विजय पाया किया है, बहुत सालों के बाद में, बहुत सेंचुरीज के बाद में। ही प्रमोटेड संस्कृत लर्निंग एंड इनिशिएटेड रिफॉर्म इन हिंदू सोसाइटी लाइक द एबुलेशन ऑफ सती एंड रॉयल वेडिंग, तो इसने यहाँ पर रॉयल वेडिंग जो शाही शादी होती उन पर रोक लगाई है, सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई है, संस्कृत लर्निंग को इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की है, संस्कृत लर्निंग को। जय सिंह कन्वेंस्ड एम्पीरियर मुगल शाह टू एबुलिशन ऑफ जजिया टैक्स इम्पोज्ड बाई औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर लगाया गया था उस जजिया कर को
जजिया टैक्स था उसको हटाने का काम जयसिंह के द्वारा किया गया मोहम्मद शाह से बोलकर। औरंगजेब ने जो जजिया कर स्टार्ट किया था मोहम्मद शाह से बोल करके जयसिंह ने उसको हटवाने का काम किया। The observatory built by सवाई जयसिंह in दिल्ली was the greatest example of astronomy branch in early time। यानी जो ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी का जो निर्माण किया गया दिल्ली में सवाई जयसिंह के द्वारा, वो सबसे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है एस्ट्रोनॉमी ब्रांच के अंदर। उस समय की एस्ट्रोनॉमी ब्रांच के अंदर ऑब्जर्वेटरी जो बनाई गई थी सवाई जयसिंह के द्वारा दिल्ली में, उसे ग्रेट एग्जाम्पल माना जाता है। 5 ऑब्जर्वेटरीज हैं जो जब सवाई जयसिंह के द्वारा बनाई गई हैं। वो कहाँ कहाँ पर बनाई गई है? एक तो दिल्ली में बनाई गई थी, मथुरा में बनाई गई थी, जो वेधशाला बनाई गई जंतर मंतर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन एंड हिज ऑन कैपिटल जयपुर। तो जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा, इन 5 जगह पर 5 ऑब्जर्वेटरीज सवाई जयसिंह के द्वारा बनाई गई हैं। एमॉन्ग विच ओनली 1 एट प्लेस जयपुर इज स्टिल ऑपरेशन। और इसमें से जयपुर में जो है वो अभी भी ऑपरेशंस में है, यानी अभी भी काम करते हैं। उसके जो इक्विपमेंट है वो अभी भी काम में ले जाते हैं, अभी भी उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जयसिंह द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ जयपुर सिटी, जयनगरा और सिटी ऑफ विक्ट्री। तो जयसिंह के द्वारा सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है? जयपुर सिटी का निर्माण करना, जयपुर सिटी का निर्माण करना, या हम कह सकते हैं जयनगरा। और जयनगरा क्या थी? ये एक विक्ट्री सिटी भी हम कह सकते हैं। जयपुर सिटी वाज डिजाइंड बाई विद्याधर भट्टाचार्य। तो विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा जयपुर का जो डिज़ाइन किया गया है, विद्याधर भट्टाचार्य हु वाज एजुकेटेड इन द एंशियंट संस्कृत मैनुअल फॉर द आर्किटेक्चर। यानी वो एजुकेटेड था आर्किटेक्चर के फील्ड में, संस्कृत में। इस संस्कृत एपिक बाय द नेम ऑफ ईश्वर विलास महाकाव्य, एक संस्कृत ग्रंथ है ईश्वर विलास महाकाव्य। क्या? ईश्वर विलास महाकाव्य। इस ग्रंथ में ये ईश्वर विलास महाकाव्य संस्कृत जो ग्रंथ है ये लिखा गया है कालिका लिंदी देवर्षि श्री कृष्णा भट्ट के द्वारा ये लिखा गया है। श्री कृष्णा भट्ट कालिका लिंदी देवर्षि हैं कवि। कालिका लिंदी कवि कालानिंदी देवर्षि हैं। श्री कृष्णा भट्ट gives a good historical description of various important event of that era including the construction of Jaipur city। तो ये उस ग्रंथ में बताया गया किसमें? ईश्वर विलास महाकाव्य है, जो कि कवि कालिंदी देवर्षि श्री कृष्ण भट्टाचार्य हैं, उन्होंने लिखा है। वो देते हैं क्या? ग्रेट डिस्क्रिप्शन देते हैं उस समय के। उनमें जो इंक्लूड है वो है जयपुर का कंस्ट्रक्शन भी उसमें इंक्लूड है। ही रॉट बुक जयसिंह कारिका। तो इन्होंने जो बुक लिखी है कृष्ण भट्टाचार्य है, इन्होंने जयसिंह है, जयसिंह ने क्या बुक लिखी है? जयसिंह कारिका इन्होंने बुक लिखी है। सम्राट सिद्धांत इन्होंने बुक लिखी है। कौन सी? सम्राट सिद्धांत। और सिद्धांत कुस्तंभ इन्होंने बुक लिखी है। क्या? सिद्धांत कास्तुंभ। बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी पर बेस है ये तीनों। कौन कौन सी? जयसिंह कारिका, सम्राट सिद्धांत और सिद्धांत कैस्तुंभ। ये जयसिंह के द्वारा लिखी गई है, एस्ट्रोनॉमी पर बेस किताब है। इन 2010 जयपुर सोलर लेबोरेटरी वर एडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को। 2010 में जो जयपुर की सोलर लेबोरेटरी है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के द्वारा। फिर है महाराजा सवाई माधो सिंह। कौन है?
महाराजा सवाई माधो सिंह। महाराजा सवाई माधो सिंह। तो ही वाज द यंगर सन ऑफ मुगल सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह सेकंड का ये बड़ा भाई था महाराजा सवाई माधो सिंह फर्स्ट। ही वाज द यंगर सन यानी बड़ा बेटा था ये, महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड था, उनका बड़ा बेटा था ये। एंड सक्सेसर ऑफ द थ्रोन ऑफ जयपुर आफ्टर डेथ ऑफ सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के बाद में सवाई माधो सिंह फर्स्ट हैं, राजा बनते हैं। ही रिकैप्चर कछवा किंगडम फ्रॉम द मराठा, और मराठाओं से वो कछवा का जो किंगडम है वो वापस लेता है। मुग़ल रूलर अहमद शाह गेव्स हिज फोर्ट रणथंबोर, और मुग़ल रूलर था अहमद शाह। अहमद शाह क्या करते हैं, इनको रणथंबोर का फोर्ट भी दे देते हैं, रणथंबोर फोर्ट। ही आल्सो फाउट बैटल ऑफ बटवार। तो भाटवार का जो युद्ध है इन्होंने लड़ा है, बटवार या भाटवार से, इन 1761 टू कंट्रोल वन रणथंबोर फोर्ट अगेंस्ट कोटा प्रोविनेंस इन विच ही डिफीटेड। और इसमें वो हार भी जाते हैं यहाँ पर। भाटवार का जो युद्ध लड़ा था कोटा के जो महाराजा थे उनके साथ में। ही वाज द फाउंडर ऑफ बेल्ट प्लांट सिटी ऑफ सवाई माधोपुर। तो ये सवाई माधोपुर की बेल प्लांट सिटी है, उसका फाउंडर भी इसको माना जाता है। सवाई माधोपुर की बेल प्लांट सिटी का फाउंडर किसको, सवाई माधो सिंह को। जो सवाई माधो सिंह फर्स्ट है उसको ये माना जाता है। बिल्ड सेवरल प्लेस इंक्लूडिंग माधव निवास इन दी चंद्र महल कॉम्प्लेक्स ऑफ सिटी। तो इसने बहुत सारी जगह पर, यहाँ पर माधव निवास है, चंद्र महल कॉम्प्लेक्स में बनवाया है सिटी प्लेस में। माधव विलास इज द सेंट्रल ऑफ जयमहल। तो माधव विलास है, माधव विलास वो क्या है, सेंट्रल है, सेंटर है जयमहल का। एंड द सिसोदिया रानी का बाग है, क्वीन गार्डन है, एज वेल एज सेवरल ब्यूटीफुल टेम्पल यहाँ पर बनाए हैं। रानी का बाग भी इन्होंने बनाया है, सिसोदिया रानी का बाग, क्वीन गार्डन जिसको बोलते हैं, ये भी इन्होंने बनवाया है। ही हैड ट्रांसलेटेड दी बुक गुलिस्तान रिटन बाई दी शेख सादी। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, कौन सी बुक है, गुलिस्तान। गुलिस्तान एक बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा, शेख सादी के द्वारा। उसको इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया है। मैनी ड्रामाज एंड पोएटिक वर्क वर रिटन अंडर हिज पैट्रोनोज सच एज वेली रुक्मणी महादेव नाटकम, इनके समय लिखे गए थे। कौन सी, बेली रुक्मणी महादेव नाटकम और मदाहवा विजय कर्मा काव्यामा, मदाहवा विजय काव्यामा और राजरत्नी रूपणा सटाका, इस तरीके की बुक इनके समय लिखी गई हैं। फिर सवाई प्रताप सिंह की बात करते हैं। कौन, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह डिफीटेड मराठा चीफ महादजी सिंधिया। तो दौसा का था ये महादजी सिंधिया, इसको हराते हैं ये महदजी। तो महदजी सिंधिया जो मराठा चीफ था, इसको सवाई प्रताप सिंह हराते हैं दौसा के अंदर। हवा महल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय प्रताप सिंह। हवा महल है प्रताप सिंह के द्वारा ही बनाया जाता है हवा महल। एंड प्लान्ड बाय लालचंद उस्ता। और ये हवा महल का प्लान किसके द्वारा किया गया था, लालचंद उस्ता के द्वारा हवा महल का प्लान किया गया था। एंड बिकॉज ऑफ ओपन एंड गुड एयर सर्कुलेटिंग इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एयरफोर्ट ऑफ राजस्थान। और राजस्थान का एयरफोर्ट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हवा आसमान आसानी से पास होती है, सर्कुलेट होती है। ही वाज राइटर ऑफ पोइम व्रजनिधि। व्रजनिधि जो पोइम है उसका राइटर भी है, कौन, सवाई प्रताप सिंह। उसके बाद में सवाई जगत सिंह आते हैं। कौन, सवाई जगत सिंह।
तो ड्यूरिंग हिज रूल ए कॉन्फ्लिक्ट वाज राइज बिटवीन द जयपुर एंड मानसिंह ऑफ जोधपुर और फॉर कृष्णा कुमारी। तो यहाँ पर इनके समय सवाई जगत सिंह के समय ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसके बीच में, मानसिंह ऑफ जोधपुर और जयपुर के राजा थे जगत सिंह, और मानसिंह थे कहाँ के, जोधपुर के राजा उस समय पर। और किसके लिए युद्ध होता है, फॉर कृष्णा कुमारी डॉटर ऑफ भीम सिंह। किसकी, भीम सिंह की बेटी थी कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी। इसके लिए इन दोनों में युद्ध हो जाता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है। जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह और मान सिंह जोधपुर के थे। आफ्टर विच आर्मी ऑफ जगत सिंह डिफीटेड जोधपुर आर्मी। तो जगत सिंह की आर्मी है जोधपुर की आर्मी को डिफीट करती है, डिफीटेड जोधपुर आर्मी इन दी बैटल ऑफ गिंगोली। और इन दोनों के बीच में गिंगोली का जो युद्ध होता है, उस गिंगोली के युद्ध में जब जगत सिंह की आर्मी जोधपुर की आर्मी को डिफीट करती है। इन 1818 जगत सिंह डिड ट्रीटी विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1818 में जगत सिंह है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि पत्र पर हस्ताक्षर करता है, टू सेव किंगडम फ्रॉम मराठा एंड पिंडारी। तो मराठा और पिंडारियों के अटैक से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए ये 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करता है। फिर आते हैं राम सिंह सेकंड। कौन आते हैं, राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड की बात करें, ही वाज सन ऑफ जय सिंह सेकंड। जय सिंह थर्ड का बेटा है राम सिंह सेकंड, जय सिंह थर्ड का। एंड ए राजा ऑफ जयपुर एंड एट्थ महाराज, महाराजा ऑफ जयपुर स्टेट। और जयपुर स्टेट का 8वां महाराजा था ये। महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड मॉडर्नाइज जयपुर विथ हेल्प ऑफ ब्रिटिशर। और ब्रिटिशर की मदद से ये जयपुर को क्या किया, मॉडर्नाइजेशन का काम किया है, यानी जयपुर को आधुनिक बनाने का काम है ब्रिटिशर की मदद से राम सिंह से। दी जयपुर वाटर वर्क। तो यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी के लिए ये बनाते हैं जयपुर वाटर वर्क। जयपुर वाटर वर्क कब, 1875 में। गैस वर्क 18, दी मयो हॉस्पिटल, दी रामनिवास गार्डन विद दी म्यूजियम एंड स्कूल ऑफ आर्ट, पब्लिक लाइब्रेरी, रामप्रकाश थिएटर, राम प्रकाश थिएटर और महाराजा कॉलेज 1844 में। संस्कृत स्कूल 1865 में, दी नोबल स्कूल 1862 में, दी गर्ल्स स्कूल 1867 में। इतनी सारी चीज़ें पब्लिक यूटिलिटी के लिए राम सिंह सेकंड बनवाते हैं और वो अभी भी हैं, जैसे कि महाराजा कॉलेज अभी भी है, संस्कृत स्कूल अभी भी है, नोबल स्कूल, दी गर्ल्स स्कूल है। दी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज स्टेबलाइज इन 1860। और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है इसको 1860 में स्टेबलाइज किया गया था। राम सिंह सेकंड बिल्ड राम प्रकाश थिएटर इन सिराय दयोदी बाज़ार। तो सराय दयोदी बाज़ार है, उस सराय दयोदी बाज़ार में राम सिंह सेकंड है वो राम प्रकाश थिएटर का निर्माण करते हैं। ही वाज आल्सो ए ग्रेट रिफॉर्मिस्ट। वो खुद एक ग्रेट रिफॉर्मिस्ट थे। ही ऑफिशियली एबोलाइज्ड स्लेवरी एंड चाइल्ड इन्फेक्टिसाइड एंड द क्रूल कस्टम ऑफ सती इन द स्टेट ऑफ जयपुर। और उसने ऑफिशियली जो बच्चों से काम करवाया जाता है, यानी बाल शोषण को रोकने का काम किया है, स्लेवरी को रोकने का काम किया है और सती प्रथा को रोकने का काम उन्होंने किया है। ही आल्सो स्टेबलाइज्ड प्रेस इन जयपुर। जयपुर में प्रेस की स्थापना भी ये करते हैं। कौन, राम सिंह सेकंड। ही कंस्ट्रक्टेड रामबाग प्लेस विच इज़ नाउ ए 5 स्टार होटल। वो रामबाग प्लेस का निर्माण भी करते हैं जो कि अब 5 स्टार होटल में कन्वर्ट हो गया है। ही वाज नॉमिनेटेड ट्वाइस एज ए मेंबर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड वाइजरी लिंग्विस्टिक काउंसिल। और उसको जो न्यूली फॉर्म्ड वाइजरी थी लिंग्विस्टिक काउंसिल, उसका 2 बार मेंबर नॉमिनेटेड उनको किया गया है। फिर है महाराजा धीराज सवाई माधो सिंह सेकंड। कौन है, महाराजा
धीराज सवाई माधव सिंह सेकंड, सवाई माधव सिंह सेकंड। तो माधव सिंह सेकंड वाज दी एडॉप्टेड सन ऑफ राम सिंह सेकंड। तो राम सिंह सेकंड का एडॉप्टेड सन यानी गोद लिया हुआ पुत्र था सवाई माधव सिंह सेकंड। और ब्रह्मचारी गिरिधारी सारण वाज हिज गुरु। तो इनके जो गुरु थे वो थे ब्रह्मचारी गिरिधारी सारण। राम सिंह सेकंड हैज नो सन, राम सिंह सेकंड कोई भी पुत्र नहीं था। बिकॉज ऑफ विच ही चूज माधव सिंह सेकंड एज सक्सेसर एंड क्राउंड अंडर द नेम माधव। और माधव के नाम के नीचे ही इन्होंने माधव सिंह सेकंड को अपना सिंहासन दिया। ही कन्विंस्ड लॉर्ड कर्जन, और उसने लॉर्ड कर्जन को कन्विंस्ड किया टू स्टार्ट परमानेंट फेमिन रिलीफ फंड आफ्टर अकरिंग ऑफ कॉन्जुकेटिव फेमिन 1896 से 97 और 1899 से 1900। जो यहाँ पर फंड के लिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन को इसने कन्वेंस्ड किया। माधव सिंह स्टार्ट पोस्ट स्टाम्प एंड पोस्ट कार्ड 1904। 1904 में माधव सिंह है क्या स्टार्ट करते हैं, पोस्ट स्टाम्प एंड पोस्ट कार्ड माधव सिंह स्टार्ट करते हैं। ही गए 5 लाख रुपीज़ टू पंडित मदन मोहन मालवीय। जो पंडित थे मदन मोहन मालवीय उसको 5 लाख रुपए दिए फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पंडित मदन मोहन मालवीय को VHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए 5 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं। इन 1921 ही अडॉप्टेड द सेकंड सन ऑफ द ठाकुर ऑफ ईसरदा। और 1921 में जो ठाकुर थे ईसरदा के उनके सेकंड सन को ये अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर महाराजा सर सवाई मानसिंह सेकंड की बात करते हैं। कौन, महाराजा सर सवाई मानसिंह सेकंड। तो महाराजा सर सवाई मानसिंह सेकंड है। ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ जयपुर स्टेट बिलोंगिंग टू कछवाड़ क्लैन। ही हेल्ड ऑफिस एज राज प्रमुख, और उनको राज प्रमुख की संज्ञा भी दी जाती है। राज प्रमुख कौन, महाराजा सर मानसिंह सेकंड, महाराजा सर सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह सेकंड राज प्रमुख की संज्ञा दी जाती है। 1949 से 1956 के बीच में ये राज प्रमुख रहे हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इन लेटर लाइफ ही सर्व्ड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्पेन। और स्पेन में ये इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं। मानसिंह सेकंड डाइड वाइल प्लेइंग पोलो गेम 1970 में जब पोलो गेम खेल रहे थे, तो पोलो गेम खेलते हुए यहाँ पर महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड की मृत्यु हो जाती है।